बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग किलर होता है एंड वो पैसों के बदले लोगों को खत्म करता है। ये लो तुम्हारे 100 करोड़, अच्छा काम किया तुमने। माफ करना, लेकिन मुझे तुम्हें खत्म करने के 500 करोड़ मिले थे। इस लड़के का नाम 7 होता है एंड ये वर्ल्ड का बेस्ट किलर होता है, लेकिन सपनों में। असलियत में मंचूरियन का ठेला लगाता है। ये लो बच्चे, वर्ल्ड का बेस्ट मंचूरियन। वर्ल्ड का बेस्ट मंचूरियन, तुमसे अच्छा मंचूरियन मेरा कुत्ता बना दे। भाग यहाँ से लड़के, बहुत हो चुका 7। अब हम लोग मंचूरियन नहीं बेचेंगे। अब से हम लोग एक ऐसा काम करेंगे जिससे हम लोग करोड़पति बन जाएंगे। लेकिन यही आपने मंचूरियन का ठेला लगाने से भी पहले बोला था। चुप रहो 7, क्या तुम अपने पास्ट के बारे में नहीं जानना चाहते? एंड असल में 7 को उसके पास्ट का कुछ भी नहीं याद होता कि वो पास्ट में कहाँ था और क्या किया करता था। बस केवल उसको उसका नाम याद है जो कि होता है 7। हाँ, मैं जानना चाहता हूँ। उसके लिए हमें स्टैन आइलैंड जाना होगा, जो कि फ्यूचर का एक आइलैंड है, वहीं पर तुम्हारा इलाज होगा। लेकिन उसके लिए हमें बहुत पैसों की जरूरत है। कितने पैसे? 10 करोड़। 10 करोड़? और एक ही तरीका है 10 करोड़ जल्दी से कमाने का। क्या? तुम्हें बनना होगा एक किलर। हम लोगों को खत्म करने के बदले बहुत सारा पैसा लेंगे। लेकिन मैं किलर बनूंगा कैसे? मुझे तो केवल ये मैजिक सीजर टेक्निक आती है। तुम भूल गए क्या? तुम्हारे सामने कौन खड़ा है? वर्ल्ड का बेस्ट और स्ट्रॉन्गेस्ट टीचर डाइबो। मैं तुम्हें बनाऊंगा एक ऐसा किलर जिससे पूरी की पूरी दुनिया डरेगी। अबे ओए, मेरा उधार कब वापस करेगा? थोड़े दिनों में कर दूंगा सर। ये लो मेरा पहला इन्वेंशन, डाइबो एग। इसको फेंक के तुम जिस भी चीज के बारे में सोचोगे तुम वो बन जाओगे। सच्ची में? अबे साले, ये रहा मेरा दूसरा हथियार, फे 7। इसका यूज केवल इमरजेंसी में करना। ये तुम्हें पकड़ के कहीं दूर उड़ा ले जाएगा। सच्ची में? अबे क्या पकड़ लिया ये? माफ करना, लेकिन वो वही पकड़ के उड़ाता है। ये तुम्हारा फाइनल टेस्ट है 7। तुमको असलियत में अब किसी की जान लेनी होगी। लेकिन बेचारा 7 एक कीड़े को भी नहीं मार पाता एंड सबसे खुद उल्टा मार खा जाता है। तुम पास हो गए। ये लो, आज से तुम एक किलर हो। और ये रहा तुम्हारा पहला मिशन। तुम्हें उस शादी में जाना है और दुल्हन के बाल उड़ा देने हैं। क्या? बिल्कुल नहीं, आज उस बेचारी की शादी है। मैं ऐसा बुरा काम बिल्कुल भी नहीं कर सकता। दूल्हे की मम्मी ने कहा कि वो हमें 200 रुपए देगी। कहाँ है दुल्हन? एंड 7 अपना बेस बदल के उनकी शादी में घुस जाता है एंड जैसे ही लाइट्स बंद होती है वो दुल्हन के बाल काटने वाला होता है। लेकिन तभी वो दूल्हा और दुल्हन की पास्ट की मूवी देखने में बिजी हो जाता है, जिसमें उस दूल्हा दुल्हन का पास्ट दिखाया जा रहा था कि वो लोग कैसे मिले थे साथ में और कैसे वो लोग साथ में बड़े हुए हैं। यार, मेरे पास्ट में मैं कैसा था? मेरी भी कोई गर्लफ्रेंड होगी क्या? लेकिन तभी उनकी मूवी खत्म हो जाती है और लाइट्स वापस से जल जाते हैं एंड 7 ने दुल्हन की जगह गलती से दूल्हे के बाल काट दिए होते हैं। भागिए डाइबो सर। एंड 7 और डाइबो वहाँ से भागने लगते हैं। तभी 7 भागते भागते 7 एक रोबोट से टकरा जाता है एंड 7 के पास से उसका बैज गिर जाता है, जो कि उसके पास की एक निशानी होती है। अरे ये तो एक रोबोट है। ओए तुम स्टैन आइलैंड के हो क्या? मुझे अपने साथ स्टैन आइलैंड लेके चल सकते हो क्या भाई? एक मिनट, ये बैज तुम्हारा है क्या? हाँ, ये मेरा है, लेकिन मुझे पता नहीं है कि ये क्या है। एंड तभी वो रोबोट 7 के ऊपर अटैक कर देता है। अबे रोबोट, कम दिमाग का है क्या? हमारे पास ऑर्डर है, जिसके पास भी ये बैज हो उसे तुरंत खत्म करने का। एंड 7 भी अपना मैजिक सीजर यूज करता है खुद को बचाने के लिए। इस रोबोट का अटैक 7 को लग जाता है, लेकिन 7 भी अपनी सीजर से इस रोबोट का एक हाथ काट देता है। बहुत हुआ, अब मरो तुम। अच्छा, कम से कम ये तो बता दो कि मैं हूँ कौन? मेरी डाटा के हिसाब से तुम हो इस दुनिया के। लेकिन तभी एक लड़की उस रोबोट को आके खत्म कर देती है। अबे पागल लड़की, कम से कम उसको बता तो देने देती मैं कौन हूँ। तुम्हारे पास ये किलर बैच कहाँ से आया? कौन हो तुम? लेकिन तभी वो रोबोट फटने वाला होता है एंड ये लड़की वहाँ से भाग जाती है एंड 7 भी किसी तरह अपने किलर बैच को लेके फे के साथ वहाँ से निकल जाता है। ओए होश में आ लड़के, ये लो ब्रेड। हमारे पहले ही मिशन में हम फेल हो गए। डाइबो सर, ये किलर लीग क्या है? किलर लीग दुनिया की सबसे खतरनाक किलर्स का एक ग्रुप है, जिसमें दुनिया के टॉप 7 किलर्स हैं। और कहा जाता है कि अगर तुम्हारा नाम का कॉन्ट्रैक्ट किलर लीग को मिल गया तो भगवान भी तुम्हें मरने से नहीं बचा सकते। डाइबो सर, मैंने डिसाइड कर लिया है कि अब मैं भी एक किलर बनूंगा, और वो भी कोई ऐसा वैसा नहीं, बल्कि वर्ल्ड के टॉप 100 किलर्स में से एक। बहुत अच्छे लड़के, आज से मैं तुम्हारा मैनेजर हूँ और ये लो तुम्हारे लिए नई सीजर। आज से ये बाल काटने की भी दुकान हमारी है। थैंक यू डाइबो सर। एंड अब 7 एक बार्बर और एक सीक्रेट किलर बन चुका है एंड आज से हमारे 7 की नई जर्नी स्टार्ट होती है। अगले दिन, ओए क्यूटी, बाल कटवाना है क्या? चुप बे, ऐसा चाटा मारूंगी 4 बार गिरोगे। इसके बाद हम देखते हैं 7 को उसका दूसरा मिशन मिलता है। ये लो, ये है डॉग्स गैंग का सरदार। मैं चाहती हूँ कि तुम इसकी दोनों आंखें कल सुबह होने से पहले फोड़ दो। काम हो जाएगा मैम। 7 चुपचाप एक कुत्ता बन के उनके टेरिटरी में घुस जाता है एंड उसे कोई भी पहचान नहीं रहा होता एंड तभी वो डॉग्स के लीडर के पास पहुंच जाता है, जिसकी आंखें वो यहाँ फोड़ने आया है। ओए कौन हो तुम? तुम्हें पहली बार देख रहा हूँ यहाँ। मेरा नाम है। एंड तभी 7 सोचता है मुझे एक ऐसा नाम बोलना होगा जो इनके ग्रुप के किसी भी कुत्ते का ना हो। मेरा नाम है टकला। क्या? ये तो मेरा नाम है। एंड तभी टकला इसको पकड़ लेता है। और ये तुम्हारे पास से इंसानों की बदबू क्यों आ रही है? ओ क्योंकि मैं पिछले जन्म में इंसान था। चुप बे, कहीं तुम इंसान ही तो नहीं? सर, मेरे पास एक टेस्ट है जिससे हमें पता लग जाएगा कि ये इंसान है या फिर डॉग। तुम्हें बाकी डॉग्स की तरह हमारे शीरो की पोटी खानी होगी। तू पहले खा के दिखा। एंड ये कुत्ता शीरो की पोटी खा लेता है, जो कि मैं तुम्हें नहीं दिखा सकता भाई। लो, अब तुम
खाओ, तू ही खा ले पूरा। एंड तभी 7 अपने ओरिजिनल फॉर्म में आ जाता है एंड हवा में उड़ता हुआ जाता है और टकला की दोनों आंखें फोड़ देता है। लेकिन तभी टकला उसकी उंगलियां पकड़ के उसकी उंगलियां तोड़ देता है। एक मिनट, तुम्हें दिख कैसे रहा है भाई? मैंने तो तुम्हारी आंखें फोड़ दी हैं। मेरी आंखें यहाँ नीचे हैं, वो चश्मा मैंने अपने फोरहेड पे लगाया था। मेरी किस्मत ही खराब है क्या? एंड तब 7 अपने दूसरे हाथ से उसकी आंखें फोड़ने की कोशिश करता है, लेकिन टकला उसके दूसरे हाथ की भी उंगलियां तोड़ देता है। प्लीज मुझे छोड़ दो, किसने भेजा तुम्हें मुझे मारने? लेकिन तभी 7 अपनी जीभ से टकला की एक आंख फोड़ देता है एंड अब टकला का दिमाग खिसक जाता है। टकला अपने एंग्री मोड में आ जाता है एंड 7 को अपने गिटार से बहुत गंदा मारने लगता है। लेकिन तभी एक सेकंड के लिए 7 बेहोश हो जाता है और उसका पास्ट वाला 7 वापस से जग जाता है एंड पास्ट वाला 7 सिर्फ एक सेकंड में टकला का गिटार तोड़ देता है और उसको हराने वाला होता है। ये क्या? लेकिन तभी 7 फिर से होश में आ जाता है, टकला फिर इसकी बैंड बजा देता है। लेकिन तभी उसको वो फोटो दिख जाती है जो मियाऊ ने 7 को दी थी। ये कहां से आई तुम्हारे पास? क्या तुम्हें मियाऊ ने भेजा है क्या? हाँ, नहीं मतलब मुझे नहीं पता। मैं समझ गया। क्या समझ गया? असल में मैं और मियाऊ बचपन में एक दूसरे से बहुत प्यार किया करते थे। याद रखना टकला, अगर तुमने मुझे कभी भी धोखा दिया तो मैं तुम्हारी दोनों आंखें फोड़ दूंगी। एंड मियाऊ मुझसे शादी करना चाहती थी एंड बच्चे पैदा करना चाहती थी, लेकिन एक कुत्ता और बिल्ली कभी भी शादी करके बच्चे नहीं पैदा कर सकते, इसीलिए मैंने उसे छोड़ दिया ताकि वो किसी बिल्ली से शादी करके एक अच्छी जिंदगी जिए। अच्छी बात है तुमने उसे छोड़ दिया, लेकिन कम से कम उसे बता तो देते ताकि वो अपनी पूरी जिंदगी तुमसे बदला लेने के लिए ना बर्बाद करे। एंड ये कह के 7 वहां से निकल जाता है एंड अब टकला को उसकी गलती का एहसास होता है। इधर हम देखते हैं मियाऊ अपनी पूरी आर्मी के साथ तैयार होती है कुत्तों पर हमला करने के लिए, लेकिन तभी वहां पर टकला आ जाता है एंड एक बहुत ही सैड और रोमांटिक सॉन्ग गाने लगता है, जिसको सुन के मियाऊ को उसके पास्ट की याद आ जाती है एंड उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। मुझे माफ करना मियाऊ, मैंने तुम्हारे अलावा कभी किसी से प्यार नहीं किया। एक डॉग और कैट आपस में शादी करके बच्चे पैदा नहीं कर सकते, इसीलिए मुझे तुम्हें छोड़ना पड़ा था ताकि तुम किसी और बिल्ली के साथ शादी करके एक अच्छी जिंदगी जियो। तुम झूठ बोल रहे हो, तुम एक झूठे हो। हाँ, मैं जानता हूँ कि मैं एक झूठा हूँ, लेकिन एक चीज मैंने कभी भी झूठ नहीं बोली मियाऊ, ये कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। एंड ये दोनों एक दूसरे को गले लगा लेते हैं। भाई ये क्या हो रहा है सिनेमा में? लेकिन असलियत में ये टकला नहीं होता, ये बल्कि हमारा 7 होता है जो इन दोनों की लड़ाई सॉल्व करवाने आया होता है। लेकिन तभी इसके ऊपर 13 अटैक कर देती है एंड 13 को भी किसी ने टकला को खत्म करने का कॉन्ट्रैक्ट दिया होता है। 13 उसके ऊपर अटैक करती है, लेकिन मियाऊ उसे बचा लेती है। तो ये तुम हो 13, मेरे रास्ते से हट जाओ मियाऊ। एंड तभी मियाऊ की कैट्स 13 के ऊपर अटैक कर देती है। चिंता मत करो टकला, मेरे रहते तुम्हें कोई छू भी नहीं सकता। लेकिन 7 वहाँ से पहले ही निकल गया था। बाल बाल बच गया मैं तो। उस लड़की का नाम 13 है, मेरे को बच के रहना होगा उससे। लेकिन तभी 13 उसके सामने आकर उसको घेर लेती है। अब तुम नहीं बचोगे टकला। एक मिनट, मैं टकला नहीं हूँ, मेरे बाल है, मतलब मैं 7 हूँ जिससे तुम पहले मिली थी। तो ये तुम हो, तुम्हें भी मुझे खत्म करना था। 2 मिनट। एंड तभी 13 7 के ऊपर अटैक कर देती है एंड 7 एक डाइबो एक का यूज करके गायब हो जाता है। ये कैसे किया इसने? गायब कैसे हो गया वो? एंड असलियत में 7 गायब नहीं हुआ होता, बल्कि एक पत्थर में ट्रांसफॉर्म हो गया होता है। लेकिन तभी वहाँ पर एक कुत्ता हल्का होने आ जाता है उसके ऊपर। हट बे। एंड उस कुत्ते की वजह से 13 7 को दोबारा से पकड़ लेती है। जल्दी बताओ तुम्हारे पास वो बैच क्यों है? मुझे नहीं पता। एंड तभी 7 अपने सिजर से 13 का मास्क काट देता है एंड 13 बहुत सुंदर होती है एंड 7 13